ठीक है। सो हम लोगों ने कल कुछ फंक्शन बना के रखे थे, एक अबाउट वगैरह वाला, तो इसको यूज़ कर लेता हूँ मैं। या तो फंक्शन का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, डायनामिक कंटेंट हैंडलर। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन फ़र्क किससे पड़ेगा आपको? यूआरएल ना। हाँ, दिख रहा है सबको? ठीक है। सो लाइक ये फंक्शन है और इसके अंदर मैंने कौन से पेज को इंडेक्स। ठीक है। सो लाइक ये फंक्शन पे मैंने क्या किया है, अबाउट वाला पेज यहाँ पे रेंडर किया है, ये तो पता है सबको, अभी ये रेंडर करना पता है। तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं पहले अबाउट वाला। लोकल होस्ट 8080। ठीक है, कुछ कंटेंट नहीं है अभी, तो जैसे मैंने बोला था, अगर मॉडल के थ्रू अगर कुछ डेटा पास करना रहेगा तो यहाँ से हम लोग पास कर सकते हैं ना। तो समझो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया मॉडल में, मॉडल, और मॉडल के हेल्प से कौन सा पैरामीटर ये यूज़ करते हैं मेथड हम लोग, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, और इसमें एक एट्रीब्यूट पास कर लेता हूँ। ठीक है। सो समझो यहाँ पे पास किया माई नेम। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नेम पास कर सकते हैं, जैसे आई टी वेदांत। और ये नेम को डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, कौन से पेज पे जा रहा है या अबाउट पेज पे जा रहा है। तो अगर मैं होम पे डिस्प्ले करूँ तो मिलेगा आपको, जो पेज पे रेंडर हो रहा है उसी पेज पे आपको क्या करना है, उसे फेच करना है, बाकी दूसरे कोई भी पेज के लिए सर्च नहीं करना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे अबाउट डॉट एच पेज पे। ठीक है, ये बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या बोला था मैंने, कोई भी टैग अगर चाहिए तो इसके अंदर क्या करना है आपको, टैग के अंदर जो लाइक आपका जो टी एच करके आते हैं थैमलिफ के कोई भी टैग्स अगर आपको यूज़ करने हैं, वो आपको इसके अंदर यूज़ नहीं करना है। तो एज ए एट्रीब्यूट के फॉर्मेट में, एट्रीब्यूट कहाँ पे होता है आपका, टैग के अंदर ना। तो वो मिस्टेक करना नहीं, ये आपका टैग है और टैग के अंदर आके ये एट्रीब्यूट्स आपको यूज़ करना है। तो कौन सा सिंपल था वो, टेक्सटिंग के लिए टी एच कोलन टेक्स्ट, करेक्ट ना। और यहाँ पे क्या चाहिए आपको, डॉलर करली बेसिस, और वहाँ पे जो की नेम आपने पास किया है, नेम ऑफ द की ना, जो मैंने क्या पास किया था, माई नेम। तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन पास करने, जैसे हम लोग जावा में कॉन्कैटिनेशन पास करते थे, पता है ना, एम्प्लॉय नेम इज दिस, करेक्ट। अगर मुझे पास करना है तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ना, टेक्सटिंग सिंपल। बट मुझे यहाँ पे नहीं करना है, अगर एक बैकएंड से मुझे थैमलिप से पास करना है टेक्सटिंग फॉर्मेट से, तो कर सकता हूँ कि नहीं मैं, यहाँ से पास करना है। तो यहाँ पे मैंने डायनेमिक कंटेंट तो पास किया, ठीक है, ये तो समझा हमें। पर इसके साथ साथ यहाँ पे मैसेज ऐसे आना चाहिए, एम्प्लॉय नेम इज आई टी वेदांत। तो क्या करना पड़ेगा फिर, कुछ नहीं, देखो अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या डबल कोड्स के अंदर है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग पैटर्न्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सिंगल कोड यूज करेंगे फॉर द स्ट्रिंग। और यहाँ पे दिया एम्प्लॉय नेम इज, और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या है, जावा का प्लस ही है ना। सेव कर लो, देखो यहाँ पे। ठीक है। सो डायनेमिकली भी कंटेंट को आप हैंडल कर सकते हो थैमलिप के थ्रू, जरूरी नहीं कि आपको फ्रंट एंड ही पूरा आपको यूज करना है। तो थैमलिप ने आपको बहुत सारी चीजें दी है इसके अंदर, समझा ये। तो बैकएंड में डायनेमिक कोई भी चीज़ अगर आपको लोड करना रहेगा तो ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको जितने भी कॉन्केटिनेशन चाहिए उतने कॉन्केटिनेशन आप ऐड कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, नॉर्मल जावा का फॉर्मेट हो गया। अभी लाइक अगर मुझे डायनेमिक कोई वेरिएबल पास करने रहेंगे, तो जैसे मैंने बोला कि एडिशन ऑफ टू नंबर मुझे परफॉर्म करना है, पर उसके लिए वेरिएबल का वैल्यू तो चाहिए। अभी हमारे पास ना कोई फॉर्म है ना कुछ है, मुझे अभी कंट्रोलर से वैल्यू नहीं लेना, मुझे वैल्यू कहाँ से लेना है, फैमिली से सेम। ठीक है, फॉर्म से हम लोग बाद में देखेंगे, पहले विदाउट फॉर्म देख लेते हैं कि डायनेमिकली डायरेक्टली अगर वैल्यू लोड करना रहेगा तो कैसे लोड करेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो यहाँ पे टी एच कोलन टेक्स्ट करके यूज किया है ना हम लोगों ने। अगर आपको डायनेमिकली कोई भी कंटेंट पास करना रहेगा, वेरिएबल पास करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना रहेगा क्या करेगा, आपको ये हेल्प करेगा, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप पास कर सकते हो, ना कोई डिक्लेरेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे
ये क्या यूज कर रहा हूँ फैमिली के अंदर डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ ना, बट अगर आपको कोई कंट्रोलर फाइल से यहाँ पे वैल्यू एक्सेस करना प्रॉपर्टी एक्सेस करना उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, तो ये डॉलर होगा ना, जब भी कंट्रोल फाइल से आपको प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है। पर अगर फैमिली यूज करते हो तो फैमिली में कोई सिंटैक्स यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू लोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर करना होगा तो लिंक से करिए अगर होगा। तो यहाँ पे सिंपल में क्या कर लेता हूँ, देखो एक ड्यू टैग बना देता हूँ। ड्यू टैग पता है ना सबको, ड्यू ओपन क्लोज बना दिया और ये ड्यू के अंदर आता हूँ मैं। क्या यूज करता हूँ, TH:, विद। तो जैसे मुझे लाइक कुछ वेरिएबल चाहिए, ए का वैल्यू दिया मैंने 2 और बी का वैल्यू दिया मैंने यहाँ पे 3, 2 वेरिएबल लिया। अभी दोनों का वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है इसके अंदर तो कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, स्पैन टैग यूज कर लो, H1 H2 आपको जो यूज करना है, कोई भी टैग यूज कर लो, कोई भी चलेगा। तो चलो मैं तो H1 टैग दे देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए क्या है, TH:, टेक्स्ट ना। और यहाँ पे लिखेंगे अगर ए का वैल्यू चाहिए तो क्या कैसे डिस्प्ले करेंगे हम लोग, वैल्यूज को डायरेक्ट आप डिस्प्ले से ए करके तो लिख नहीं सकते ना, वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए क्या फॉर्मेट है आपका, डॉलर वाला। करली बेसिस में कौन से वेरिएबल को डिस्प्ले करना है मुझे, ए को। जो ए का वेरिएबल अभी मैं डायरेक्टली फैमिली से ले रहा हूँ ना, वो कहाँ से टेस्ट कंट्रोल फाइल्स आपको मिलने रहे हैं, तो हम लोग पहले इसको टेस्ट करके देख लेते हैं वैल्यू मिल रहा है कि नहीं हमें। आ रहा है वैल्यू। ठीक है, मतलब काम करेगा, नॉर्मल एडिशन वेडिशन शो करना रहेगा तो कैसे शो करेंगे, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे समझो स्ट्रिंग यूज किया, एडिशन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ना, प्लस फिर से कॉन्केटिनेशन। तो इसका और इसका एडिशन करना, मुझे ए और बी का एडिशन शो करना है, ए। और यहाँ पे किसको लोड करना पड़ेगा आपको, प्लस। तो प्लस क्या करेगा, ये प्लस एडिशन करेगा ना, तो प्लस पे लेके क्या कर लेता हूँ मैं, कॉन्केटिनेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे एंड पास किया, ये एंड किसके लिए, ऐसे कुछ आना चाहिए ना, एडिशन ऑफ ये फर्स्ट वाला वैल्यू एंड सेकंड वाला वैल्यू, करेक्ट। तो फिर से यहाँ पे कॉन्केटिनेशन और फिर से क्या आएगा, डॉलर, किसका वैल्यू लोड करना है मुझे, बी का। ठीक है, प्लस फिर से कॉन्केटिनेशन इज। ठीक है, इधर थोड़ा स्पेसिंग देना पड़ेगा हमें, इज प्लस कॉन्केटिनेशन करके डॉलर क्या आएगा यहाँ पे, ए प्लस बी ना, करेक्ट ना, ऐसे आएगा ना। दो वेरिएबल का एडिशन मैंने ए प्लस बी में दे दिया, देखो ये कैसे क्या फॉर्मेट में आ रहा है। अगेन एडिशन ऑफ 2 एंड 3 इज 5। समझा, तो डायनेमिकली आपको जैसा चाहिए वैसे कंटेंट के ऊपर आप काम कर सकते हो। बहुत ईजी है देखो थैमलिप को यूज करना। क्लियर, करना है, ट्राई करना है इसे। ऐसे कुछ कर सकता हूँ मैं, देखो लाइक यहाँ से अगर कुछ वैल्यू मुझे जो मिल रहा है माई नेम वाला, यहाँ पे कॉमा किया मैंने एनजी विथ में, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डॉलर, इसका माई नेम का वैल्यू मिल रहा है ना, इसको कोई वेरिएबल में कॉपी कर सकता हूँ मैं यहाँ से इसे, एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से माई नेम से किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ मैं, एक्स के अंदर। तो एक्स का भी वैल्यू आप डिस्प्ले कर सकते हो ना यहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे दिया H1। ठीक है, TH:, टेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, डॉलर एक्स ना, एक्स के अंदर वैल्यू मिलना चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कॉपी करके मिलना चाहिए हमें। समझा ये, देखो ट्राई करके कुछ।
जावा में देखने का मतलब ये डिफरेंस वगैरह कैसे पास करना है, तो यहाँ पे कैसे पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन से मेन सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या क्या मिलेंगे। तो फर्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे ये ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में पहला मिलेगा आपको PHP, सेकंड है TS अनलेस, ठीक है, इधर ये सेल्स वगैरह में नहीं है, तो यहाँ पे इसका काम जो करता है अनलेस, और एक मिलेगा आपको स्विच, ठीक है, ठीक है। सो इवन आप लाइक स्टाइलिंग CSS भी अप्लाई कर सकते हो फाइल लिख के, जो रो भी दिया है ना उसमें सब कुछ प्रोवाइड करेगा आपको फाइल लिख के, सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए। तो चलिए क्या चेक करेंगे, अभी आप ये अप्लाई करके देख लेंगे। इसका सिंटैक्स पता ही है ना, तो इसके अंदर कंडीशन पास करके रहेगी, पास करने के लिए आपको टैग क्रिएट कर देंगे, ठीक है। मैं ये चेक करेंगे, एक मिस्टेक आप कर रहे हो, अभी कौन सा वाला टैग ओपन करते हो तो उसको क्लोज ही नहीं कर रहा, तो ओपन ही रहता है वो, और बाद में प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो टैग ओपन करके ऐसे क्यों छोड़ देते हो, लाइक उसको ओपन क्लोज किया, लाइक इसमें पढ़ोगे मत ना। टैग कैसे बनाते हैं सिंपल, मैंने जैसे बोला था कल ही कि एमेट का यूज कर लो ना। एमेट यूज करके कुछ फायदा ही नहीं हुआ, टैग का नाम लिखो यहाँ पे, टैब स्पेस कर दो तो ओपन क्लोज मिल जाएगा, तो आपको क्लोज करने की जरूरत ही क्या है। ड्यू का भी वही प्रॉब्लम कर रहे थे, ड्यू ओपन क्लोज बना के रखो ना पहले से, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा बाद में आपको। आप इसको छोड़ रहे हो तो ये कैसे पता चलेगा अभी किधर का कहाँ तक जा रहा हूँ। समझा, कंटेंट को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, किधर क्या जा रहा है वो पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कौन सा ब्लॉक यूज करके देखेंगे। इसका कंट्रोल फाइल किधर गया, यही है ना। हम्म। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या पास करेंगे, th इफ, इसका डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है वैसे तो, इफ की इफ तो आपको पता ही है, इफ कंडीशन बेस पे चलते हैं, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो स्टेटमेंट नहीं मिलता आपको, करेक्ट ना, वही होता है ना इसके अंदर। th अनलेस किसके लिए रहेगा यहाँ पे, एल्स वाला पार्ट, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। और बाद में वो स्विच केस वाला देख लेंगे, पहले इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं इफ को। तो सिंपल में क्या कर लेता हूँ, देखो कंट्रोल फाइल में आ गया यहाँ पे, और मॉडल के थ्रू और एक एट्रीब्यूट यहाँ पे पास कर लेता हूँ मैं, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे पास करता हूँ, मैंने क्या पास किया, जेंडर। अभी जेंडर में क्या क्या हो सकता है, बस ठीक है। तो समझो यहाँ पे क्या डिफाइन किया मैंने, एम फॉर फीमेल, एम फॉर मेन की मेल, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करना है अभी बैकएंड में, कहाँ पे गया अपना ये वाला पेज ना। देखो यहाँ पे फिर से मैं h1 टैग यूज कर लेता हूँ, और इसके अंदर आता हूँ मैं कंडीशन अप्लाई करने के लिए, क्या आएगा कंडीशन अपना, th कोलन इफ, क्या कंडीशन जाएगा, तो मुझे यहाँ पे दिखाना है कि ये किसके लिए है, ये मेल वाला ब्लॉग है, और एक फीमेल करके रहेगा नीचे, तो वो अभी मैं फिलहाल के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो मेल कभी शो करना चाहिए अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ना, करेक्ट ना। तो कंडीशन क्या जाएगा यहाँ पे हमारा, डॉलर करली बेसिस में क्या किस में पास किया हम लोगों ने, जेंडर में ना, अगर जेंडर क्या इक्वल्स टू सिंगल कोड यूज करेंगे ना स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस के लिए, यहाँ पे एम के साथ कंपेयर करेंगे जो वैल्यू उसने पास किए हैं, अगर एम रहेगा तो उसमें क्या आना चाहिए, मेल आना चाहिए ना। देखो सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे चेक करके देख लीजिए, आ रहा है मेल, बट कंडीशन मुझे फॉल्स करके भी देखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे मैंने लिखा, अदरवाइज बैकएंड से पास कर लेता हूँ ना वैल्यू, एम के जगह पे क्या पास किया, एफ, तो मेल डिस्प्ले होगा यहाँ पे, मेल डिस्प्ले होगा नहीं ना,
कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा बिकॉज मेल के लिए चेक करें हम लोग। तो इफ कभी सेटिस्फाई होगा जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ना। ठीक है, तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे ब्लॉक चाहिए, अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, अनलेस की भी जरूरत पड़ेगी ना, एल्स की। तो यहाँ पे और एक नीचे बना दिया मैंने, सेम कंडीशंस रखा, सिर्फ इफ के जगह पे क्या ब्लॉक चाहिए हमें, अनलेस। और मेल की जगह पे कंडीशन रहने दो बिकॉज ये एल्स के लिए काम कर रहा है ना। तो एज इट इज कंडीशन जो इफ में रहेगा वही कंडीशंस रहने दो इसमें। ठीक है, हम लोग एल्स में कंडीशन नहीं देते, नॉन कंडीशंस के लिए चलता था, इसमें वही सेम कंडीशंस रखो। तो बेसिकली किसके लिए काम करेगा, फॉल्स के लिए ना, ये अभी फॉल्स रहेगा तब। तो अभी क्या आना चाहिए इसमें, मेल आना चाहिए कि फीमेल आना चाहिए। टेस्ट कंट्रोलर में क्या पास किया हम लोगों ने, फीमेल के लिए टेस्ट कर रहे हैं ना। तो इसका कुछ कंडीशन मैंने वैसे दिया नहीं है। आ रहा है बराबर, अनलेस में जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन चेंज कर लोगे तो अभी किस में जाएगा ये समझा ही है। सिंपल है देखो, सिंपल और एकदम इजी है। ठीक है, अगर इसमें लूपिंग वगैरह पास करना रहेगा तो पहले इसको कंडीशंस को देख लेते हैं हम लोग। पहले ये करोगे कि, और ये वो भी दिखाओ स्विच वाला। करो, पहले ये कर लो। देखो मैं अभी कलेक्शन यूज करने जा रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ पे क्या करो, देखो कंट्रोलर फाइल्स के अंदर आरएलएस पता है ना, आरएलएस का ऑब्जेक्ट कैसे पास करते थे हम लोग, कैसे पास करते थे, ऐसे कुछ था आरएलएस। इसमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करो, इसका पैकेज लगेगा आपको पहले तो ऊपर यूटिल वाला। करेक्ट ना, ऐसे ही था ना कुछ। जैसे कुछ वैल्यूज पास करना रहेगा, आप इंटीजर चाहिए तो इंटीजर पास कर लो। न्यू एरे ना। ठीक है, डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, पैकेज चाहिए हमें। तो इसमें कैसे ऐड कर देते हम लोग, एल डॉट, और इससे आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो ना। ठीक है, बट ये बहुत थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा, ज़्यादा इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा शॉर्टकट बना देता हूँ। इसके लिए देखो एक ऑब्जेक्ट बना दो, लिस्ट डॉट ऑफ। ठीक है, ये भी एक एरे लिस्ट ही देगा आपको डायरेक्टली, तो सिंगल लाइन में आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो ना। ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्टली क्या कर लो, आप ऐड की जगह पे डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हो जो चाहिए वो। समझा, बट इसका ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा आपको, लिस्ट का ना। ऑब्जेक्ट नेम क्या दे दूँ, माई लिस्ट। ठीक है, समझा ये इसको टाइप कास्टिंग मैंने दिया नहीं है, अगर देना है तो दे सकते हो। समझा, नहीं दिया तो अभी चलेगा ये, क्या कर दो कि नहीं दो, ऐसे भी चलेगा ये। अच्छा रहेगा। ठीक है, देते हैं फिर। समझा ना, लिस्ट डॉट ऑफ फंक्शन से जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर सकते हो आप। एरे लिस्ट से जाना है तो वैसे भी जाओ तो भी चलेगा। ठीक है, डबल डबल चीजें नहीं चाहिए, इसके लिए एक ही लाइन में काम कर दिया। अभी हमारे डेटा किस में जा रहे हैं, माई लिस्ट में जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट। ठीक है, माई लिस्ट पास कर रहा हूँ और उसके लिए एक रेफरेंस पास करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कोर जावा के अंदर अगर आपको याद आ रहा है तो स्ट्रिंग फंक्शन है कुछ, अपर केस लोअर केस वगैरह करने के लिए, तो वो भी फंक्शंस आप इसके अंदर पास कर सकते हो। वो भी देखो चाहिए तो अप्लाई करके, एक स्ट्रिंग हम लोगों ने पास किया हुआ है ना, ये आईटी वेदांत वाला। तो आपको इसके अंदर भी उसी के रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे हमारा अबाउट डॉट एच टी एम एल।
ये आ रहा है ना माय नेम वाला, जो माय नेम अभी यहाँ पे मेरा डिस्प्ले हो रहा है, ये मुझे किस में चाहिए, अगर समझो अपर केस में चाहिए तो ये जो आ रहे हैं, तो अपर केस के लिए कौन सा फंक्शन आता था स्ट्रिंग में, टू अपर केस, बट यहाँ पे इसके ऊपर कैसे अप्लाई करने का फिर, देखो ये माय नेम निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, और देखो यहाँ पे कोई भी अगर स्ट्रिंग का फंक्शन आपको यूज करना है तो उसके लिए एक रेफरेंस पास करना पड़ता है आपको, हैश, हैश से यहाँ पे रेफरेंस पास करते हैं डॉलर के अंदर हैश, और यहाँ पे किसका रेफरेंस है मुझे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फंक्शन चाहिए हमें, डॉट टू, और किसको, माय नेम ना, समझे ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया इसका, तो अपर क्लेस करेक्ट है, यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन नहीं हुआ है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग्स आएगा शायद ये, आ गया है ना, ठीक है। सो डायरेक्टली कोई भी फंक्शंस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, डेट वगैरह पास करना रहेगा, डेट का ऑब्जेक्ट कैसे पास करोगे यहाँ पे, कंट्रोल फाइल से अगर मुझे डेट पास करना है यहाँ पे तो कैसे पास करेंगे, बताओ, डेट, डेट के लिए क्या आएगा, सेम मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट सी डेट करके लिखता हूँ करंट डेट, और इसमें किसका ऑब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा, डेट का ना, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड से, और किसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, डेट का, ठीक है। डेट को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा वाला डेट यूज करेंगे यहाँ पे, यूटिल वाला कि एसक्यूएल वाला, होगा पास, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस, क्या आएगा यहाँ पे, टी एच कोलन टेक्स्ट डॉलर करली ब्रेसेस सी डेट ना, करंट डेट, ठीक है। करेक्ट दे रहा है ये, आज संडे है कि सैटरडे ठीक है, हो रहा है ना पास, मतलब बैकएंड की कोई भी चीज आप डायरेक्टली पास कर सकते हो, जो जो कोई जॉब में आपने चले चीज ऐड किए थे वो, अभी हमें मेन क्या पास करना है यहाँ पे, लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास करना है, और यहाँ पे लिस्ट क्यों पास किया बताइए, लिस्ट के लिए मैं चेक करने जा रहा हूँ स्विच केस में, स्विच केस क्या होता है, केसेस डिफाइन करता है ना, तो स्विच के लिए मैंने बोला कि आपको क्या यूज करना है, टी एच स्विच करके यूज करना, और केसेस कैसे डिफाइन करोगे इसमें, तो केसेस के लिए आएगा टी एच कोलन केस, देखो सिंपल है इसमें यूज करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा मैंने, क्या रहेगा यहाँ पे, टी एच, और इसके एच वन की जगह पे मैं कौन सा टैग यूज करता हूँ यहाँ पे, डिव, ठीक है, बिकॉज केसेस रहेंगे ना, मल्टीपल केसेस रहेंगे इसमें, तो मैं ड्यू टैग दे देता हूँ यहाँ पे, क्या आएगा, टी एच कोलन स्विच, और यहाँ पे मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, देखो सेम रेफरेंस पास करो, मुझे क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, जो लिस्ट मैंने पास किया हो माई लिस्ट वाला, तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि लिस्ट का साइज कितना होना चाहिए, किसका साइज चाहिए मुझे, माई लिस्ट का ना, बराबर, तो साइज आ रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा ये कैसे चेक करेंगे, स्विच की जगह पे देखते पहले साइज आ रहा है कि नहीं है, सेव करके देख लेते इसे, ठीक है। टैग आपको अलग डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, कौन सा टैग पास कर लूँ, सेम एच वन पास कर लूँ, टी एच कोलन टेक्स्ट
और ये सेम कॉपी कर लेता हूँ। और कुछ मिसिंग है इसमें, डॉलर विलर डालना पड़ेगा ना, इसके लिए नहीं आ रहे वो। ऐसे आएगा ना डॉलर से, इधर भी आपको ये डॉलर रखना पड़ेगा करली बेसिस में। सिंटैक्स आपका ऐसे ही है ना, ठीक है। और करली बेसिस के अंदर आपको परफॉर्म करना है, जो कुछ भी कर परफॉर्म करना है वो। तो देखो पहले तो साइज मिलना चाहिए, यहाँ पे कितना साइज है वो पहले फाइंड आउट करके देख लेते हैं। दिखा रहे बराबर 4 आइटम्स दिखा रहा है ये, तो 4 ही है ना इसमें। तो हमें यहाँ पे स्विच केसेस में चेक करना है। तो देखो ड्यू में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चाहिए तो स्पैम स्पैन वगैरह, तो कोई दूसरा भी टैग आप दे सकते हो, कोई भी चलेगा। तो मैं कौन सा स्पैन टैग यूज़ कर लूँ, और यहाँ पे क्या यूज़ किया, TH: स्विच नहीं, क्या अभी केसेस चाहिए ना मुझे, तो केसेस के लिए क्या आएगा, केस। और केस में मैं यहाँ पे देता हूँ सिंगल कोड में, और कौन सा वैल्यू में लोड करता हूँ, 0। तो इसमें मुझे क्या आना चाहिए, अगर लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है, तो मुझे कुछ ऐसा मैसेज आना चाहिए, लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, सेम कॉपी कर लेता हूँ इसे। बस हो गए इतने केसेस। एक ये 1 के लिए बना दिया, 1 आइटम रहेगा, सेकेंड 2 और 3। अगर लिस्ट में 1 आइटम है तो यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए, लिस्ट एज 1 एलिमेंट। यहाँ पे 2 एलिमेंट रहेगा तो ये मैसेज आना चाहिए। और ये 3 एलिमेंट्स के लिए ना। और एक कौन सा आता था स्विच केस में आपका, डिफॉल्ट ना। अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट कैसे लोड करोगे इसमें, सेम देखो कैसे लोड करना है आपको। इसके जगह पे ये निकाल दो, और यहाँ पे आपको क्या लोड करना है, स्टार। ये होता है डिफॉल्ट के लिए। ठीक है, अगर कोई भी अगर केस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कहाँ पे चला जाएगा ये, इसमें आएगा। तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, ठीक है, करेक्ट है ना। तो अभी क्या आना चाहिए रिजल्ट इसका, हम लोगों ने तो ऑलरेडी पास करके रखा है ये लिस्ट। हाँ, इनवाइट आना चाहिए। ये इनवाइट की जगह पे बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, मोर एलिमेंट्स ना, लिस्ट हैज मोर एलिमेंट्स। ठीक है, ज़्यादा रहेगी तो उसमें चला जाएगा ना। तो अभी क्या आना चाहिए, मोर एलिमेंट्स के लिए आना चाहिए, आ रहा है यहाँ पे मोर एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं चेंज कर लूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे जाके टेस्ट कंट्रोलर में जाके एलिमेंट को मैंने कम किया, यहाँ पे कितना दिया, सिर्फ एक ही रखा, तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट केस में चला जाएगा ना ये, 0 की 1 में, 1 ना। 0 कब जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तब ना, एम्प्टी रहेगा तब। कुछ नहीं है इसमें अभी, लिस्ट इज एम्प्टी। ये समझा कि नहीं है, सिंपल है। देखो कोई भी कंडीशन जैसे चाहिए वैसे फायर कर सकते हो वहां से आप, बहुत इजी। हाँ, लिस्ट डॉट, अरे ये लिस्ट क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है लिस्ट डॉट ऑफ से, जावा 8 का फीचर्स। लिस्ट डॉट ऑफ, या तो एरे लिस्ट का इनडायरेक्ट बना दो, वो भी चलेगा। ठीक है, मैंने शॉर्टकट यूज किया यहाँ पे। जो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, न्यू एरे लिस्ट करके, तो यहाँ पे लिस्ट डॉट ऑफ भी एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली, तो यहाँ पे लिस्ट का ऑब्जेक्ट आपको बना के दे देगा ये डायरेक्ट। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो दूसरा भी कौन सा एरे लिस्ट बनाओ, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा उसको, तो इसके लिए तो मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना और उसके अंदर डायरेक्ट एलिमेंट स्टोर किया मैंने। ये समझा कि नहीं है, लिस्ट डॉट ऑफ। ठीक है, अभी थोड़ा शॉर्टकट सी,
ठीक है। अगर ये लिस्ट के एलिमेंट्स मुझे क्या करना है, अगर आइट्रेशंस में पास करने मतलब लूप में पास करना है तो कैसे पास करेंगे? अगर आप डायरेक्टली अगर चाहो तो ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हो ना, यहाँ पे th:\टेक्स्ट और यहाँ पे डायरेक्टली डॉलर माई लिस्ट ना, ये डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं। ठीक है, सब लोग ध्यान दो जरा यहाँ पे। तो माई लिस्ट पूरा डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। किधर गया लिस्ट? अरे कुछ है ही नहीं ना उसमें, पास करना पड़ेगा इसमें। अरे सेव नहीं किया फाइल। ठीक है, आगे 10 20 30 एक स्ट्रिंग वाला लिस्ट पास कर लो जिसके अंदर स्ट्रिंग पास होगा, और एक लिस्ट बना देता हूँ सेम लिस्ट डॉट ऑफ, और उसमें स्ट्रिंग एलिमेंट पास कर लेता हूँ। जैसे कलर्स पास करना है तो यहाँ पे रेड कलर, ग्रीन, ब्लैक, बस हो गए इतने कलर। ठीक है, कलर्स करके लिखता हूँ। हाँ? ये चाहिए। क्या होगा यहाँ पे, इसको भी पास करना पड़ेगा ना मॉडल के थ्रू। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इसको बना रहे हो और पास ही नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो कि डेटा ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा वो? जैसे पास तो कर लो मॉडल के थ्रू। ठीक है, सो यहाँ पे कलर्स पास किया, और इसके लिए देखो ये जो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल कहाँ से पास कर रहा हूँ मैं, ये कल इसका जो लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट है आपका। और फर्स्ट वाला जो वेरिएबल होता है ये रेफरेंस होता है, सेम टू सेम पास करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है इधर क्या यूज़ करना है और इधर क्या यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं, ये तो रेफरेंस है, मैं COL भी पास कर सकता हूँ। बिकॉज यही रेफरेंस से आपको वैल्यू लेना है ना टेम्पलेट्स के अंदर। टेम्पलेट्स में वैल्यू कहाँ से आता है, इसी से तो आता है, इससे नहीं आता है। ये वेरिएबल सिर्फ यहाँ से ऑब्जेक्ट पास करने का काम किया मैंने, और ऑब्जेक्ट किस में पास हुआ, ये रेफरेंस के अंदर। तो आपको अगर एक्सेस करना रहेगा तो इसको एक्सेस करना पड़ेगा वहाँ पे, करेक्ट ना? तो देखो अभी यहाँ पे फॉर ईच लूप कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सिंपल अनऑर्डर लिस्ट पता है, यूएल ओएल। ठीक है, ये सब HTML का ये है। ठीक है, तो यूएल के अंदर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक एल करके टैग आता है ना, लिस्ट आइटम, और एल के अंदर मैं पास करता हूँ TH:\. क्या चाहिए मुझे, लूप चाहिए ना। तो लूप के जितने भी वैल्यूज है वो किसके अंदर एडिट करने हैं मुझे, एल के अंदर, लिस्ट आइटम के अंदर। तो यहाँ पे फॉर ईच के लिए कौन सा लूप यूज किया जाता है, इच। ठीक है, ये फॉर ईच लूप है। फॉर ईच का क्या सिंटैक्स था कोड जावा में, फॉर ईच, फॉर, अरे वो फॉर ईच मेथड एक था, वो अलग था, वो फॉर ईच लूप पास वो पूछ रहा हूँ मैं। फॉर ईच लूप क्या सिंटैक्स था उसका, ऐसे कुछ था ना, फॉर, देन यहाँ पे आपको एक वेरिएबल देना था, कोलन, यहाँ पे टारगेट वैल्यू जो आता था वो, बराबर। तो यही है सिर्फ अभी इसमें क्या आ जा रहा है, टाइमलिफ में फॉर ईच के लिए सिर्फ कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा है, ये ईच। सेम आपको क्या करना पड़ेगा, कोई तो एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा यहाँ पे। कोई कौन सा लिया, समझो एक्स करके लिया, उसके बाद कोलन ना, टारगेट वैल्यू कहाँ से आ रही है, कॉल ना, COL करके पास किया, तो वो कैसे मिलेगा आपको, डॉलर, इसके जो वैल्यू जाएगी किसके अंदर जाएंगे, एक्स के अंदर ना। तो एल में क्या डिस्प्ले होगा आपका, एल के अंदर आता हो, ये एल है ना आपका, और इसमें कौन सा टैग यूज करता हूँ, छः तो स्पैन, और इसमें TH:\, टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होगा, डॉलर एक्स की कॉल, एक्स ना। तो जितने भी वैल्यू रहेगी वो सब किस में एड्रेड हो गया आपके, एक्स में, और सारे एक्स के वैल्यू इसमें चली जाएगी अभी। ठीक है, देखो आ रहे हैं कि नहीं इसमें अभी कलर्स। आगे देखो अनऑर्डर लिस्ट, समझा। HTML आना चाहिए तो कुछ काम की चीज आपको लगेगी।
नहीं तो स्पैन वैन सब कुछ चला जाएगा फिर। ठीक है, जिनको HTML नहीं आता वो लोग HTML के थोड़े बहुत वीडियो देखो स्टार्टिंग के। अनऑर्डर लिस्ट, यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट, एल आई मतलब लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम।